नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों। उपस्थित हुआ हूँ आज एक ज्वलंत मुद्दे के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। से नो टू क्रैकर्स। हम प्रतिवर्ष इसका क्रैकर्स का दंश झेलते हैं और कितना झेलते हैं सभी जानते हैं। ये जो पटाखे हैं, आतिशबाजी जो है, इसकी शुरुआत चाइना में हुई थी। बहुत प्राचीन काल की बात है। चाइना वालों ने, छोटी छोटी आंखों वालों ने संसार के सामने इसका मुजाहरा किया था। और आतिशबाजी बहुत अच्छी लगती है जब आसमान में एक ही पटाखे से तरह तरह के रंगीन वातावरण बनता है ना, तो वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन उन सब के फूटने से जो धुआं उत्सर्जित होता है ना, वह से दमघोंटू वायु बन जाती है, जो तरह तरह की बीमारियां पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती है। हम सब जानते हैं कि इनमें जो चीज़ें होती हैं, जो बारूद होता है, एक माचिस की तिल्ली जब हम जलाते हैं ना, तो उससे जो बहुत तेजी से धुआं उठता है भक के साथ ऊपर की तरफ, और नाक में अगर थोड़ा भी वो धुआं गया तो खुजली शुरू हो जाएगी, हो ही जाती है। इतना ही नहीं, जब क्रैकर्स हम चलाते हैं, पटाखे फोड़ने के लिए जब जहाँ कहीं भी हम रखते हैं, उसमें कैंडल से या कुछ और चीज़ों से जब हम आग लगाते हैं उसमें, तो ये ऐसे बचाव करते हैं, ऐसे फिर उसमें से फुस की आवाज़ आती है, हम दूर भागते हैं। दूर भागने का क्या कारण है? एकमात्र कारण है कि वो अगर नज़दीक में फट गया तो हो सकता है दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना। आए दिन हम न्यूज़ में देखते ही हैं कि पटाखे चलाने के कारण जो है हाथ जल गया जी, मुंह झुलस गया, पूरा चेहरा बर्बाद, पूरा शरीर, कपड़े में आग लग गई, यहाँ तक कि मृत्यु तक हो गई। तो निश्चित रूप से देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, प्यारे न्यारे बच्चों, इस लालच से बचिए। क्रैकर, आतिशबाजी बिल्कुल बंद। इसको करने से हम सब देखते हैं क्या क्या चीज़ें, वो बारूद जब फटता है और उसका धुआं जब आसमान में जाता है, ऊपर की ओर उठता है, तो वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता, हमारे वायुमंडल में ही मंडराता रहता है और सबके लिए दमघोंटू वातावरण पैदा हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जहरीली गैसें हैं। जो गैसें निकलने से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? अस्थमा, लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी, सांस से संबंधित बीमारी, एक्सीडेंटल बर्निंग, हाथ जल गया, कुछ चेहरा जल गया, और हियरिंग प्रॉब्लम। केवल वो धुआं ही नहीं फैलता, जो तेज आवाज़, धमाके की आवाज़ होती है, कमज़ोर दिल वाले और बीमार लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। देखिए, प्रॉब्लमेटिक है ये, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। किड्स, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे प्रभावित होते हैं। सीनियर सिटीजन्स, उनकी तो धड़कनें ही रुक सकती है, अगर वो हो सकता है, वो बड़ी बेचैनी फील करते हैं। एनिमल्स, हम देखते हैं स्ट्रीट डॉग्स, कबूतर, बर्ड्स, रात में जब वो पटाखे छूट रहे होते हैं ना, तो बेचारे वैसे ही आश्रय छिन गया है उनका, हमने छीन लिया है, और वो जहाँ कहीं भी आश्रय पाए हुए होते हैं, बेचैनी के मारे इधर उधर रात में भी उड़ते रहते हैं। उस पूरी रात वो सो नहीं पाते, चैन से एक जगह बैठ नहीं पाते और बहुत परेशान होते हैं। जो हमारे सहचर हैं, कुत्ते, बिल्लियाँ, और भी जो हमारे सहचर हैं, हमारे वातावरण के लिए फायदेमंद हैं, वो सब भी बहुत परेशान होते हैं। इसके एवज में हम क्या क्या कर सकते हैं? घी के दिए जला सकते हैं, मिट्टी के दिए आते हैं बने बनाए, उनका प्रयोग कर सकते हैं। आजकल तो एक से एक लैंप्स, अच्छी लैंप्स, लाइट वाली, बिजली वाली लैंप्स आती हैं, और मोमबत्तियाँ, बिल्कुल सजी धजी मोमबत्तियाँ, उनको जलाएं। आपको मालूम है जब ये दीपावली की शुरुआत कब हुई थी? भगवान रामचंद्र जी विजयादशमी के दिन आए थे, और विजयादशमी के दिन जो है उसके एक महीने के बाद, कुछ समय बाद, अयोध्या वालों ने, अयोध्या नगरी ने दीपावली का मतलब है दीपों की पंक्ति सजाना माला की तरह,
और रंगोली की तरह सजाना दीपों को, जो एक सौंदर्य का उत्पाद, सौंदर्य आता है उससे। और भी देसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइट हैं, बिजली की लड़ियाँ हैं, चाइनीज़ नहीं, विदेशी को बिल्कुल बहिष्कार कीजिए। अपने देश में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, है ना, मोमबत्तियां हैं, घी के मिट्टी के दिए हैं, और भी कई चीज़ें हैं, है ना। रंगोली बनाने के लिए तमाम चीज़ें मौजूद हैं, रंगोली के रंग आप वो बना सकते हैं। घर में फूल मालाओं से आप सुसज्जा कीजिए, लेकिन और फूल माला से केवल जो है घर की ही सजावट नहीं होगी, देवी देवता भी प्रसन्न होंगे, उनके भी मन में लगे, और सबसे बड़ा अच्छा ये लगेगा कि वातावरण हमारा प्रसन्न होगा। कम से कम अगर एक व्यक्ति इस तरह का निश्चय कर ले तो वो जैसे कहते हैं ना, भीड़ में एक कम तो हो ही सकता हूं मैं, तो अगर मैं नहीं जलाऊंगा तो मैं एक कम हो गया, तो उतना धुआं वातावरण में कम जाएगा। इस तरह से अगर सभी देवियों, सज्जनों और छात्रों, बच्चों ने निश्चय कर लिया तो निश्चित रूप से सबने बहुत अच्छा काम करना है। और हम अपने वातावरण को, अपने पशुओं को, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को, और जो बीमार लोग हैं, कमज़ोर दिल के लोग हैं, उनको बचा सकते हैं। और देसी जुगाड़ करके, दिए वगैरह खरीद करके, है ना, फूल माला वगैरह खरीद करके हम गरीबों की भी मदद कर सकते हैं इनडायरेक्ट रूप से। वैसे तो देते नहीं, तो लाखों के रुपए और हज़ारों के रुपए को बिल्कुल कुछ ही समय में जो है बिल्कुल जला देना, आग के हवाले कर देना, किसी भी एंगल से सही नहीं है। न तो वो पैसे का, ठीक है बहुत पैसा है आपके पास तो आप जलाइए, लेकिन जलाते तो हैं, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट होता है उसको भी ध्यान में रखिए। तो सभी से निवेदन है, सभी से शिक्षा पॉइंट चैनल पुरजोर विनम्र निवेदन करता है, सभी बच्चों से, सभी अभिभावकों से, सभी वर्ग के लोगों से, कि प्लीज़ अपने देश को बचाइए, अपनी आबो हवा को बचाइए, और से नो टू क्रैकर्स। जो बर्निंग की स्थिति पैदा होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, इन सब से भी हम बच सकते हैं, हमारा वातावरण भी सुरक्षित रहेगा। और हाँ, हमारे अन्नदाता किसान, उनके सामने मजबूरी होती है, वो पराली जलाते हैं, तो वैसे भी इतनी पराली जल जाती है, इतनी पराली जल जाती है कि दिल्ली और आसपास के आसमान में तो धुआं ही धुआं होता है। ऊपर से ये दीपावली और ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें किसी एंगल से सही नहीं है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आने वाले त्यौहार हैं उन सब की हमारी ओर से, हमारी टीम, यूट्यूब चैनल शिक्षा पॉइंट टीम की ओर से। और जिन्होंने लाइक नहीं किया, सभी लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड नोटिफाइड बेल ऑल को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस आपके पास जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारती, जय हो।